जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर। दोस्तों अभी तक तो बात ये थी कि ये भर्ती क्लियर होने से बहुत ही ज़्यादा अपने रास्ते से भटक रही थी, लेकिन फिर भी अब ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि उन अभ्यर्थियों के साथ साथ जो कि हाई कोर्ट गए थे, अब उसके बाद ये एक नई इसमें एक और अपडेट आ चुकी है जो कि ओमिक्रॉन का लेकर और वहीं कोरोना का लेकर, कि जिसके तहत इस चीज़ों में थोड़ा विलंब होने की स्थिति बन रही है। तो ऐसे में मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से प्रदेश में हाई अलर्ट जारी करने की शुरुआत हुई है, वहीं मैं बता दूं कि अभी तक फ़िलहाल 216 केसेस आए हैं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं तो 1000 केस होने पर प्रदेश सरकार ने इस चीज़ का ऐलान किया है कि उचित गाइडलाइन जारी हो जाएगी, जिसके तहत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ का लेकर एक गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसके तहत इन सब चीज़ों पर रोक लगेगी, जो कि एक भीड़ भाड़ चीज़ें, यानी कि जो कि ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर भीड़ होती है, तो उन सब चीज़ों की कैपेसिटी निर्धारित की जाएगी, जिसके तहत उन सब चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और उसके साथ ही साथ मैं बात कर लेता हूं अगर पुलिस विभाग या फिर यूपीएसआई की, जो कि अभी फिजिकल होना बाकी है, और ऐसे में आचार संहिता भी लगनी है और वहीं चुनाव भी नज़दीक है, तो ऐसे में सारी की सारी स्थितियां पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही हैं। उसमें यही उम्मीद लग रही है कि अब इन सब चीज़ों में विलंब होना ही तय है। जबकि उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हाई कोर्ट में रिट कैंसिल हुई थी, उसके चलते ही एक उम्मीद जगी थी कि जल्द ही इस भर्ती को क्लियर किया जाएगा और इसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसके तहत जल्द से जल्द रिज़ल्ट जारी होगा, जो कि 15 जनवरी की जो तिथि थी वो संभावित थी कि इस दिन रिज़ल्ट आना संभव है, यानी तय है। लेकिन फिर भी अब उन उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत 216 केसेस होने के बाद पर रोक लगाने का अलर्ट जारी किया जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि 1000 कोविड केसेस होने के बाद, जो कि मॉल है, सिनेमा हॉल है, और उसके साथ ही साथ बात कर लेते हैं होटल रेस्टोरेंट में, इन सब चीज़ों पर रोक लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। लेकिन बात करते हैं कि अगर यूपीएसआई के फिजिकल की जो बात है दोस्तों, तो यूपीएसआई के फिजिकल में ये चीज़ सामने निकल के आ रही है कि जल्द से जल्द अगर इनके रिज़ल्ट जारी करके इनका फिजिकल कराया गया तो ठीक, नहीं तो अगर कुछ दिन और बीतते हैं जबकि 1000 से प्लस हो जाएंगे कोविड केसेस, तो फिर उसमें दिक्कत आपको झेलनी पड़ सकती है, जिसके तहत आपकी भर्तियों में काफ़ी विलंब हो सकता है। और उसके बाद चुनाव होने के बाद ये भर्ती अगली सरकार के हाथ लगेगी और उसके बाद फिर इसमें काफ़ी विलंब होता चला जाएगा। जबकि अभी हाई कोर्ट की तरफ से कुछ रिटों का मामला आया था सामने, की रिट कैंसिल होने के बाद जल्द ही रिज़ल्ट घोषित होगा, लेकिन अब ऐसी चीज़ें संभव नहीं लग रही हैं कि इस भर्ती को जल्द से जल्द क्लियर किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ या कुछ दिनों के अंदर ही भीतर ही, यानी 10 से 15 जनवरी तक, जो कि एक संभावित तारीख है रिज़ल्ट की, तो अगर इन दिनों इन सब चीज़ों में काफ़ी तेज़ी नहीं आई अगर इस भर्ती में, तो फिर ये एक उम्मीद ही नहीं बल्कि फिर ये कन्फर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि फिर तो आचार संहिता और उसके साथ ही साथ चुनाव की तारीखें नज़दीक हो जाएंगी। और फिर उसके बाद इसमें संभवतः ही इस भर्ती को 2022 में चुनाव से पहले ही पूर्ण किया जा सके, क्योंकि इसके रोक के लिए काफ़ी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं, जिसके तहत अब एक उम्मीद जो थी वो उम्मीद अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। अब उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अगर ये चीज़ें होना संभावित हो गई, तो फिर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आपको फिजिकल मेंटेन रखना है। जबकि मैंने पिछली वीडियो में आपका एक फीडबैक लेना चाहा था, जिसमें मैंने आपके फिजिकल का लेकर जिक्र किया था कि आपके कितने मिनट में फिजिकल कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी उसमें कमेंट किया था कि आपके जो रनिंग है वो अच्छी खासी है, और बहुत सारे अधिकतर बच्चों का ही वो अनुमान रहा कि 28 मिनट में उनकी 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो कंप्लीट हो रही है। तो अगर आपको रनिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप उसको भी पूछ सकते हैं, मैं उसका लेकर आपको सही जानकारी देने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसमें फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं आया था किसी अभ्यर्थी का कि जिसमें उनकी दिक्कतों का सामना, मतलब उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो। तो ऐसा चलते आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, ठंडी का वक्त है, अगर अभी दौड़ हो जाएगी तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्यों गर्मियों में तो दौड़ हो नहीं पाती, दौड़ हो भी जाती है तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ जाती हैं। तो इसलिए अपने फिजिकल को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहिए। जल्द ही जल्द अगर इन सब चीज़ों में, मतलब इन दिनों में अगर कोई भी प्रोसेस आगे बढ़ा, तो फिर वो प्रोसेस रुकेगा नहीं। आपको मैं ये चेताऊँ, मतलब आपको ये एक संकेत देना चाहता हूँ कि जिसके तहत आपको अपने आप को मेंटेन रखना है। चीज़ें जो भी हो रही हैं वो अभी उसमें टाइम लग सकता है, तो इसके चलते आपको अपने आप को पहले से ही मेंटेन रखना है। अगर जब भी ये सब चीज़ें सामने आएँ तो आप उसके लिए तैयार हों, आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सहयोग ज़रूर देंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल से अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।